ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप समस्त भगवत प्रेमी सनातन जनों का हार्दिक स्वागत, वंदन। प्रभु राम हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक सिद्ध मंत्र हैं। हनुमान चालीसा के दोहे चौपाई मंत्र तो कलयुग में विशेष शीघ्र फलदायी माने गए हैं। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा अंजनी के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा के लिए ही 11वें रुद्र रूप को वानर रूप में भोलेनाथ ने अवतरित किया था, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता माने गए हैं और अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को फल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी को ही समर्पित है। हनुमान चालीसा में शुरू में ही दोहे की चौथी पंक्ति है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यह जो पंक्ति है इसका अर्थ है, हे पावन पुत्र, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे बुद्धि बल विद्या प्रदान करें और मेरे सभी कष्ट कलेशों का शीघ्र हरण करें, मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार की विनती तुलसीदास जी ने की है। यह दोहा मंत्र अत्यंत शक्तिशाली, तेज प्रदान करने वाला है। कोई भी व्यक्ति, पुरुष स्त्री या विद्यार्थी या जिनका मन अति चंचल है, पढ़ने में कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की चिंता या कलेश से पीड़ित हैं, तो केवल श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक इस छोटे से उपाय को करने से अतिशीघ्र मिलेगा लाभ। उपाय है, आप इस मंत्र को एक भोजपत्र में लाल स्याही से मंगलवार के दिन भावपूर्वक लिख लें। मंत्र लिखने के बाद एक किसी भी कटोरी में लाल फूलों का आसन देकर इस मंत्र को उस कटोरी में रख दें और ऊपर से सिंदूर उसमें चढ़ा दें। अब एक पूजा की थाल बनाकर जिसमें हनुमान जी के लिए एक लाल पुष्पों की हार, जिसमें गुलाब, गेंदा या चमेली आदि फूल आप रख सकते हैं, और सामान्य पूजन सामग्री रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर और घी का दीपक, पंचामृत सामग्री आदि लेकर के बतासे फल आप हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। हनुमान जी के नाम का एक दीपक घी का प्रज्वलित कर दें। हनुमान जी को पंचामृत और जल से स्नान करा दें। तत्पश्चात हनुमान जी को फूल माला हार का अलंकरण करें। हनुमान जी को सिंदूर, रोली, चंदन, अक्षत जो भी पूजन सामग्री है भावपूर्वक अर्पित कर लें और उस कटोरी को जिसमें आपने यह मंत्र लिखा है हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि यह मंत्र, आपके नाम का यह मंत्र सिद्ध हो जाए और इससे लाभ प्राप्त हो। तत्पश्चात एक हनुमान चालीसा का भावपूर्वक पाठ और एक बजरंग बाण का पाठ आप वहां पर कर लें और हनुमान जी की आरती उतार लें। हनुमान जी की आज्ञा से उनके मस्तक का थोड़ा सा सिंदूर एक फूल पर लगाकर उस भोजपत्र में अर्पित कर दें। अब आप उस भोजपत्र को कटोरी में ही घर लेकर आए। किसी तांबे के या चांदी के ताबीज रूप में उसको सावधानी पूर्वक भरकर उसे लाल वस्त्र में लाल धागे से सिलकर और लाल डोरी लगाकर अपने बच्चे के या जिसको भी पहनाना है
उस यंत्र को मंगलवार के दिन ही धारण करा दें। ध्यान रहे कि एक बार में केवल एक ही बीज यानी एक ही व्यक्ति के लिए उस यंत्र को तैयार करें और निश्चित रूप से यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आपके बच्चों की बल, बुद्धि, विद्या और तेज इससे बढ़ेगा और उनके सारे कलेश और विकार दूर होंगे। जो भी व्यक्ति इस यंत्र को धारण करेगा निश्चित रूप से इसका लाभ होगा, ऐसा मैंने अनुभव किया है। सज्जनों, हमारी विधि बहुत सरल होती है और केवल भाव, श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आशा है आप इसका लाभ उठाएंगे। प्रभु राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। पुनः सबको नमस्कार।